हर हर महादेव। आज का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कुंडलिनी जगाने के दुष्परिणाम कैसे संभव हैं, या संभव है कि भटक जाए हम, मति भ्रमता हो जाए, पागलपन हो जाए। तो यहाँ ये सत्य है कि अगर कुछ भी अपने तरीके से या किसी गलत तरीके से किसी भी सिस्टम को अपनाया जाएगा तो उसके दुष्परिणाम भोगने होंगे। आज का विषय ही यही है कि कुंडलिनी जागरण में सावधानियां क्या क्या हों। हर हर महादेव। कुंडलिनी जागरण एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय प्रक्रिया है जो योग, तंत्र एवं ध्यान मार्गों में आत्मबोध एवं परम चेतना तक पहुंचाने का साधन मानी जाती है। लेकिन यदि ये अनियंत्रित हो जाए, अपूर्ण ज्ञान हो या गुरु के बिना की जाए, तब क्या होगा? तब इसके दुष्ट और गंभीर दुष्परिणाम भोगने होंगे। कुंडलिनी जागरण के संभावित नुकसान और किस किस प्रकार से आपको क्षति पहुंचा सकती है, विचार करिए। मानसिक असंतुलन अर्थात पागलपन जैसा आप स्वयं व्यवहार करने लगे। यदि कुंडलिनी अचानक सहस्रार की ओर उठती है और साधक की नाड़ी शुद्धि नहीं है तो मति भ्रम, अपवाद, डर, भयानक या अहंकार और शिव तत्व का दावा होने लगे। कई लोग बोलते हैं ना, मैं भगवान हूं। शास्त्र कहता है कि अनादिकारिणी न साध्य तंत्र न योग निष्ठति, अर्थात अनादि कारण न साध्य तंत्र योगो न निष्ठति। जो अधिकारी नहीं है उनका योग तंत्र में आवश्यकता नहीं है, स्थिरता नहीं हो सकती। और इसके अलावा है शारीरिक पीड़ा। कुंडलिनी ऊर्जा अत्यंत गर्म अग्नि तुल्य होती है। यदि नाड़ियां, इंडा पिंगला, सुषुम्ना अगर शुद्ध नहीं है तो पीठ में जलन होने लगेगी, सिर दर्द व आंखों में तेज दबाव होगा, रीढ़ की हड्डी में एक कंपन पैदा हो जाएगा, तंत्र पर दुष्प्रभाव होगा, अनिद्रा या नींद में झटके, पाचन तंत्र प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी। मेरे विचार में इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि आध्यात्मिक भ्रम, आत्म विकृति। अब कुंडली जगाने के लिए तो वैराग्य की अति आवश्यकता है, शुद्ध जीवन चाहिए और गुरु का निर्देशन अगर साधक के पास नहीं है तो नुकसान उठाना ही होगा। तो वह ऊर्जा के उन्माद में या तो काम भाव या क्रोध या अहंकार में फंस सकता है। कुछ लोग भ्रमवश स्वयं को अवतार भी मान लेते हैं। कुछ चमत्कार हुआ, कुछ मेरी इच्छा से होने लगा और आपने अपने आप को अवतार मान लिया। इसके अलावा ब्रह्मचर्य भंग, काम वासना की वृद्धि। कुछ लोगों के अंदर देखा गया कि यदि कुंडलिनी नीचे की चक्रों को मूलाधार स्वादिष्ठान में फंस जाए तो व्यक्ति में अत्यधिक कामिक्षा उत्पन्न होती है या विषयों के प्रति विकृत आकर्षण पैदा होता है। आज समलैंगिक एक विषय हो सकता है, यह तामसिक जागरण कहलाता है और गलत योनियों में पतन कराता है। वहीं ऊर्जा नियंत्रण की असमर्थता। यदि साधक ऊर्जा को ऊपर उठाकर रोक ना सके तो शरीर में कंपन अवश्य है, रोमांच स्वभाव का विचलन होगा, कभी कभी तो हृदय गति भी असामान्य हो जाएगी। कुछ लोगों के अंदर तो देखा गया नाक से रक्तस्राव या नसें फट जाती हैं, जैसी घटनाएं कई बार घटी हैं। अनुशासित सावधानियां, इस पर भी बहुत जरूरी है कि आप विचार करें। सबसे पहले तो विषय को समझें। गुरु, यहाँ योग अनुभवी गुरु के बिना ये नहीं हो सकता, संभव नहीं। नाड़ियों का शुद्धि, ब्रह्मचर्य, आहार, संयम ये आवश्यक है। चक्र ज्ञान होना आवश्यक है। प्रत्येक चक्र का ज्ञान और साधना क्रमबद्ध रूप से हो। वहीं वैराग्य जैसे विषयों पे गंभीरता हो, विषयों में विरक्ति और मानसिक दृढ़ता अनिवार्यता है। साधक जो भी हो ये आवश्यक है उसके लिए। फिर अनुभव को साझा ना करें। सामान्य जन ने अपने अनुभव छिपाए हैं, वरना उपहास या भ्रमित प्रतिक्रिया मिल सकती है। वहीं अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो कुंडलिनी शक्ति यदि समय पर सही मार्ग या गुरु के निर्देशन में ना जागे तो समझ लीजिए कि जो मोक्ष का द्वार है वह गड़बड़ा जाएगा। यदि जल्दबाजी या स्वेच्छा से इसे उकसाया जाए तो मानसिक, शारीरिक और आत्मिक पतन का कारण भी बन सकती है। मैंने यहाँ स्पष्ट रूप से जिन जिन लोगों ने भी कुंडलिनी जगाने पर चर्चाएं की हैं या विषय किया है, आप सिर्फ एक छोटे से विषय को समझ लीजिए कि अगर आप योग के द्वारा कुंडलिनी जगाते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस विषय पर काम करना होगा। और अगर आप मंत्र के द्वारा कुंडलिनी जगाते हैं तो आपको समझना पड़ेगा, गुरु चरण पादुका एक पद्धति है तंत्र में, उसको अपनाना पड़ेगा। या किसी भी मंत्र का पुरस्चरण करना होगा। इसके अलावा शक्तिपात आदि ऐसी और भी अनन्य व्यवस्थाएं हो सकती हैं, परंतु इनके लिए एक समय चाहिए। किसी एक योग्य गुरु के सानिध्य में ही रह के करें, अन्यथा आप समझिए कि आपको कोई नहीं बचा सकता। आपकी मति भ्रमता, पागलपन, शरीर में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। और मेरे अनुभव में तो ये प्रत्यक्ष है कि ऐसे 50 लोग, हजारों लोग आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, गोवा मिल जाएंगे। वो आए तो थे विदेशों से कुंडलिनी जगाने हेतु,
परंतु आज पागल हो गए। बहुत लोग हैं भटक रहे हैं, आप उनमें शामिल ना हो, इसलिए ये आवश्यक विषय था, इसलिए ये बताने की कोशिश की है। हर हर महादेव।